आज हम प्रूव करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ए एक्सेलरेशन है, एस डिस्टेंस है, वी एफ फाइनल वेलोसिटी है और वी आई इनिशियल वेलोसिटी है। और इस इक्वेशन को प्रूव करेंगे ग्राफ की हेल्प से। और ग्राफ हमने बनाना है स्पीड और टाइम में। इस साइड पे हम स्पीड ले लेते हैं और इस साइड पे टाइम। इस जगह पे टाइम की वैल्यू होगी ज़ीरो। और जब टाइम की वैल्यू ज़ीरो होगी उस टाइम हम कंसिडर कर लेते हैं वेलोसिटी या स्पीड की वैल्यू क्या होगी, वी आई। इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक स्पीड की वैल्यू है वी आई। टाइम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और टाइम हो जाएगा किसी पॉइंट डी पे जब पहुंचेगा तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी टी, क्योंकि इस तरफ टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। जब हम ज़ीरो से डी तक पहुंचे तो टाइम की वैल्यू बढ़ के होगी डी टी। और जब डी पे टाइम की वैल्यू टी होगी तो लाजमी बात है स्पीड की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। स्पीड की वैल्यू सपोज करें बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, वी एफ। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करें, इसको डी तक लेके जाएं और डी को भी इस तक लेके जाएं, तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। एक पॉइंट हमें ये वाला मिल गया, इसको बी कह दें। एक पॉइंट ये वाला है, इसको ए कह दें। ए और बी को आपस में जॉइन करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल गई कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही, टाइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ रही है। या दूसरे लफ्ज़ों में वेलोसिटी के बढ़ने के साथ साथ टाइम भी इंक्रीज़ हो रहा है। दोनों मायनों में आप लोग कह सकते हो कि टाइम के साथ साथ स्पीड भी इंक्रीज़ हो रही है। इस वजह से हमें क्या मिली, एक स्ट्रेट लाइन मिली। अब अगर यहाँ से यहाँ तक स्पीड की वैल्यू वी आई है तो ज़ीरो से वी एफ तक जो लेंथ होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, वी एफ। यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है उसकी वैल्यू है वी एफ। यही चीज़ हम बिल्कुल सामने भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और इस पॉइंट को सी कह दें, अगर ये वाली लेंथ वी आई है जैसे कि ये देखें, तो सी से डी तक लेंथ भी क्या होगी, वी आई। इसी तरह ज़ीरो से वी एफ तक अगर ये लेंथ वी एफ के इक्वल है तो डी से लेके बी तक जो लेंथ है वो किसके इक्वल होगी, वी एफ के। ये बड़ी लेंथ है और ये छोटी लेंथ है। अगर बड़ी लेंथ में से छोटी लाइन को माइनस कर दें तो हमारे पास ये बी सी डिस्टेंस आ जाएगा। बी सी जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, वी एफ माइनस वी आई। अब हमने इस इक्वेशन को इस ग्राफ की हेल्प से प्रूव करना है। ये आपके सामने ग्राफ मुकम्मल हो चुका हुआ है। हमने प्रूव करना है 2as इज इक्वल वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। यहाँ पे हमारे पास टोटल एरिया जो है वो है ओ ए बी और डी, ये टोटल एरिया। और ये आपके सामने एक ट्रपीजियम बन रहा है। अगर इसको मैं शेड कर दूं तो ये आपके सामने एक ट्रपीजियम की शक्ल आ जाएगी। ओ ए बी डी टोटल एरिया, ओ ए बी डी, ये एक ट्रपीजियम है। और ट्रपीजियम का एरिया किस तरह कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, एक ये साइड है और एक ये बी डी साइड है, बी डी। इन दोनों का सम ले लें, ओ ए प्लस बी डी, और इसको डिवाइड कर दें 2 पे इनटू बेस हमारे पास है ओ डी। और इस सरफेस एरिया को आप एस के साथ रिप्रेजेंट कर दें। ओ ए की वैल्यू अगर ग्राफ में से देखें, ये ओ ए है और इसकी वैल्यू वी आई के इक्वल है, तो इसकी जगह आप क्या लिख दें, वी आई। बी डी की वैल्यू अगर आप ग्राफ से देखें, ये हमारे पास बी डी है और इसकी वैल्यू वी एफ के इक्वल है।
डिवाइडेड बाई 2। ओ डी की वैल्यू ग्राफ में से देखें तो ये ओ डी है और ये किसके इक्वल है, टी के। तो ओ डी की जगह क्या लिख दें, टी। अब आप लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव की हुई है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आप लोगों ने प्रूव किया था वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ से आप टी की वैल्यू निकालेंगे, ये वाला वी आई दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और ए मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। ये वाली टी की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 इंटू टी की जगह आप लिखते हैं वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। ये वाली पुट करें तो देखें इक्वेशन क्या बनती है। एस इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई ओवर 2 और टी की वैल्यू हमने पुट की वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। एस इज इक्वल टू, आपने अलजबरा में फार्मूला पढ़ा होगा ए स्केयर, ए प्लस बी और ए माइनस बी जब आपस में मिलते हैं तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर बनता है। वी एफ प्लस वी आई, जब वी एफ माइनस वी आई से मिलेगा तो वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर बन जाएगा। 2a से मल्टीप्लाई होगा तो 2a, 2a एस के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ये आप लोगों ने ग्राफ की हेल्प से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव कर दी।